नहीं। F5 दबा तो दिया लेकिन हो कहाँ रहा है। अब देखिए इस पेज के नीचे जाएंगे ना। हाँ अब ठीक है। अब नेक्स्ट आप उससे करते रहेंगे, क्लिक भी करेंगे तो हो जाएगा नेक्स्ट। आता है एनेबल एडिटिंग, उस पर क्लिक करिए पहले। नहीं नहीं, हो गया ठीक है। हो गया हो गया। एक बार और क्लिक कीजिए, अब एक एक श्लोक का क्लिक करके आता रहेगा। अब इसमें क्या बताया गया है, तो 7 चीजों का। तो जब संतान उत्पत्ति की इच्छा देख करके राजा नाभि और मेरु देवी ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए एक प्रावज्ञ यज्ञ किया, और उसमें भगवान की प्रसन्नता हेतु, भगवान से मनोवांछित वर प्राप्त करने हेतु द्रव्य देश काल अनुरूप पुरोहित साथ पुरोहितों के साथ मिलकर के आहुतियों के साथ भगवान को प्रसन्न किया। क्या और जो ये यज्ञ था वो इतना सुचारू रूप से किया गया जिससे कि भगवान जो है स्वयं यज्ञ में संचालन से प्रसन्न होकर के राजा नाभि और मेरु देवी के समक्ष प्रकट हुए। श्लोक 3 में यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जब भगवान प्रकट हुए तो भगवान की आभा मंडल और उनके प्रभाव और उनके रूप के बारे में वर्णन किया गया है। तो देखते हैं कि कई बार जो अज्ञानी है, निराकारवादी है, जो मूर्ख होते हैं, कई बार जिन्हें मतलब में शास्त्रों के विषय में ज्ञान नहीं होता है, वो क्या क्या कहते हैं कि भगवान निराकार, भगवान को निराकार बताते हैं। वे कहते हैं कि भगवान ये जो चित्र है, ये विग्रह, ये सब एक कपोल कल्पना है। लेकिन ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। भगवान के रूप और विन्यास के विषय में जो है शास्त्रों में बहुत ही विस्तार से वर्णन किया गया है कि उसी रूप के विषय में यहाँ पे एक का वर्णन किया गया है कि भगवान का जो स्वरूप है वो बहुत ही, उनका आभा मंडल जो है बहुत ही सुंदर है, और साथ ही साथ वे रेशमी पीताम्बर वस्त्र धारण किए हुए हैं। वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह है, और 4 हाथ और 4 भुजा है, जिसमें शंख चक्र गदा पद्म और वन पुष्पों की माला जो है कौस्तुभ मणि के साथ जो है धारण किए हुए हैं। कुंडल है, कंकन है, करधनी है। तो ये सारी चीजें से भगवान सुशोभित है। और जब भगवान का वहां पे प्राकट्य हुआ तो राजा नाभि ने और रानी मेरु देवी ने उनका बहुत ही सुंदर स्तुतियां की। अब श्लोक 4 से 15 में पुरोहितों द्वारा गद्य में प्रार्थनाएं दी गई हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है सभी भक्तों के लिए, कोई भी बता सकते हैं कि हम लोग का जो एक्चुअल स्वरूप है वो क्या है, बता सकते हैं कोई भक्त? भगवान की कृष्ण नित्य, नित्य भगवान की दास। नित्य सेवा करना। कृष्ण नित्य दास। दास ऐसे दास। कृष्ण। हाँ, हम लोग जो है, हमारा क्या एक्चुअल स्वरूप है कि हम भगवान के नित्य दास हैं। तो यहाँ पहले यह कह रहे हैं कि हम जो है आपके दास हैं। और ये बिल्कुल सत्य है कि हम सभी लोग जो हैं क्या है, भगवान स्वामी, हम स्वामी नहीं हैं, हम स्वरूप से क्या है, भगवान के नित्य दास हैं। और भगवान को हमारी सेवा की कोई आवश्यकता नहीं है कि मेरी पूजा करो, मेरी सेवा करो। लेकिन जो है वो मतलब हमारी छोटी मोटी सेवा हम करते हैं, लेकिन भगवान उनको स्वीकार करते हैं। तो इसमें एक और क्वेश्चन है कि इस कलयुग में हम भगवान की सेवा कैसे कर सकते हैं? विग्रह के रूप में। हरे कृष्णा हरिनाम, बोलो, और विग्रह। हरिनाम से भी कर सकते। हाँ, हरिनाम से। हाँ, कलयुग में हम कैसे कर सकते हैं? भगवान के पवित्र नामों का जप करके कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। तो यद्यपि हम कार्य करते हैं, सेवाएं जो है करते हैं, लेकिन वो जो हम उतना ध्यान पूर्वक नहीं करते हैं। फिर भी जो है जैसे भी हम जप करते हैं तो भगवान उनको उसको क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं। तो हम भगवान के दिव्य स्वरूप से परिचित नहीं हैं, लेकिन फिर भी भगवान हम पे क्या कृपा करते हैं, क्या कृपा करते हैं, वो अर्चा विग्रह के रूप में हमें दर्शन देते हैं, नाम के रूप में दर्शन देते हैं, शिक्षाओं के रूप में दर्शन देते हैं। और इसलिए हमें उस भगवान का जो है बारंबार भगवान को क्या करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए।
हम सभी लोग जो है प्रकृति के तीन गुणों पे आश्रित है, और भगवान जो है वो प्रकृति के तीनों गुणों के क्या है, पड़े हैं। वो दिव्य गुण में है, नाम रूप दिव्य गुण में है। और भगवान की जो शक्ति है, स्वरूप है, कार्यकलाप है, वो क्या है, सामान्य त्रिगुणायुक्त व्यक्ति, वो त्रिगुणायुक्त है जो व्यक्ति है, उनको समझ, वो जो है वो नहीं समझ सकते भगवान के इस दिव्य रूप को, सकते। लेकिन भौतिक जगत में जो है भगवान को ना देख पाने ना समझ पाने के लिए भौतिक जगत में भगवान अपने नाम से स्थित है। जो त्रिगुणातीत व्यक्ति है वो नहीं समझ पाते हैं, तो इसलिए भगवान जो है अपने भौतिक रूप, भगवान अपने विग्रह को समझने के लिए इस कलयुग में अपने नाम के रूप में आए हैं। तो शास्त्रों में कहा गया है कि कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। तो कलयुग में भगवान नाम के रूप में अवतार लेते हैं, और अगर हम इस नाम का सदैव गुणगान करते हैं तो हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। चलो, 6 में बता रहे कि भगवान कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यू में भक्त्या प्रयच्छति। तो जब भगवान के भक्त जो है प्रेम पूर्वक तुलसी दल, चाहे पल्लव, धूप भगवान को चढ़ाते हैं, उसी में भगवान की प्रसन्नता है। तो भगवान जो है वो हमारे प्रेम के भूखे हैं। भगवान को हमारा धन ऐश्वर्य इत्यादि नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान जो है खुद क्या है, बहुत ही ऐश्वर्यशाली है। भगवान के पास सैकड़ों लक्ष्मियां उपस्थित हैं। तो भगवान को धन की आवश्यकता नहीं है, भगवान को तो हमारे प्रेम की आवश्यकता है। तो हम आगे कह रहे कि हमने इतने सारे यज्ञ में अनुष्ठान किए, लेकिन आपको प्रसन्न करने के लिए ये सब करने की जो है कोई आवश्यकता नहीं है। तो हमें क्या करने की आवश्यकता है? तो आगे बता रहे कि लगता है कि यज्ञ करने के लिए भगवान, हमें लगता है कि हम जब भगवान को का यज्ञ करेंगे तो भगवान तुष्ट हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान को यज्ञ की कोई आवश्यकता नहीं है। यज्ञ से तो क्या होता है, हमारी शुद्धि होती है, हमारा शुद्धिकरण होता है। ये गलत धारणा है लोगों की कि यज्ञ करने से भगवान जो है वो तुष्ट हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, भगवान करेंगे तो हमारी तुष्टि, भगवान की तुष्टि नहीं तो यज्ञ करेंगे तो हमारी तुष्टि होती है। फिर आगे ब्राह्मण कह रहे, जो ऋतु, कौन से जो ब्राह्मण वहां पे आए थे यज्ञ करने के लिए, वो कह रहे हैं कि भगवान को अपनी पूजा कराने की आवश्यकता नहीं है। भगवान जो है वो तो आत्मतुष्ट है। भगवान भक्तों पर जो है कृपा करने के लिए प्रकट होते हैं। तो इसमें भी एक श्लोका आता है जो भगवान कृपा करने के लिए भक्तों पे आते हैं। कोई वो श्लोका बता सकते हैं? बता सकते कोई भक्त जो भगवान बताते हैं कि मैं भक्तों को हरे के, कृष्णा। जी माता जी, परित्राणाय हाँ, साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। जी थैंक जरूर। यू प्रभु जी। हाँ, परित्राणाय साधु साधुनाम नाम। हाँ जी माता जी। तो यहाँ पे ये बता रहे कि परित्राणाय साधु नाम, दुष्टों का संहार करना भगवान का प्रकट होने का उद्देश्य नहीं होता है। उनका मूलभूत उद्देश्य क्या होता है कि किस तरह से भक्तों को आनंद दिया जाए। भगवान भक्तों को आनंद देने के लिए धराधाम पर प्रकट होते हैं। फिर भगवान को जो है देख पाना बहुत ही कठिन है। इसमें बताया गया कि भगवान को देख पाना बहुत कठिन है, क्योंकि हम क्या है, तीनों गुणों के अंदर है। हम उनसे परे जाएंगे तभी हम भगवान को देख सकते हैं। तो इसमें बता रहे कि जो भगवान है वो तीनों गुणों के परे हैं, और हम जो है तीनों गुणों के अंदर होकर उनको देख नहीं पाएंगे। तो अगर हमें भगवान को देखना है तो तीनों गुणों से हमें अतीत होना पड़ेगा। जैसे कि भगवान ने, फिर यहाँ पे एक श्लोक आता है, भगवान ने बताया कि हम तीनों गुणों के पार कैसे हो सकते हैं, इस माया से कैसे पार कर सकते हैं। यहाँ भी एक श्लोक है, बता सकते हैं कोई भक्त? मन मना मत भक्तो, ये वाला। देवी हुए सगुनमयी मम अच्छा माया हाँ, दुरतया देवी। माया में तरंती। तो यही वाला श्लोक है यहाँ पे, कि अगर किसी को तीनों गुणों से पार होना है तो क्या करना चाहिए? भगवान को जो ये श्लोका में बताया गया है कि देवी हुए सगुनमयी मम माया दुरतया मामे भी प्रबंधन्ति माया में तरंती थे। जो भगवान को समझेंगे वही इस तीनों गुणों को पार कर सकते हैं। तो भगवान को हमें देखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? तीनों गुणों के
पार होना पड़ेगा और भगवान को प्राप्त कर पाएंगे तभी हम, जब हम तीनों गुण को प्राप्त ऊपर पड़े हो पाएंगे। फिर आगे बता रहे कि भगवान का जो दर्शन है सभी के लिए दुर्लभ है। भगवान को कोई भी ये फोर्स नहीं कर सकता है, बात नहीं कर सकता है कि दर्शन देने के लिए भगवान अपनी इच्छा, भगवान को नहीं कर सकते फोर्स। भगवान अपनी ही इच्छा पर निर्भर है। भगवान स्वराट है और स्वतंत्र है। इसमें भी एक श्लोक है जो जिसमें बताते हैं कि भगवान स्वराट है और स्वतंत्र है, जो फर्स्ट श्लोक है भागवतम का। तो कोई ये नहीं कह सकता है कि मैं ये कर रहा हूं तो भगवान मुझे दर्शन देना, भगवान को मुझे दर्शन देना होगा। नहीं, भगवान अपनी इच्छा जिन पर होगी, जिस पर अपनी इच्छा से ही वो वहां उस पर अनुग्रह होंगे और उनका उनको दर्शन दे पाएंगे। तो भक्ति जो है वो अनुग्रह की का विषय वस्तु है। किसकी अनुग्रह? भगवान की। किसकी अनुग्रह होनी चाहिए? भगवान की। तो हाँ, कहते हैं ना कि सबे पुंसाम परो धर्मा यथोर भक्ति अधोक्षजे हेतु की प्रतिहता या आत्मा सुप्रसिद्धता। तो जो भक्ति है ना वो हेतु की है, यानी अकारण है। तो भगवान की कृपा हमारे ऊपर अकारण आती है, भगवान की इच्छा के ऊपर निर्भर करती है। जैसे कि एक एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे हम किसी का दरवाजा खटखटाया, तो ये हमारा कर्तव्य है, लेकिन दरवाजा जो खोलना है वो किनका काम है? जो व्यक्ति अंदर बैठा है। तो वो उसके ऊपर निर्भर है कि वो खुलेगा या नहीं। उसी तरह से जो है भगवान, उस तरह से जो भगवान की सेवा करना, भगवान के नाम का जप करना, भगवान का ध्यान करना, भगवान का प्रचार प्रसार करना, ये हमारे हाथ में है। लेकिन भगवान के धाम में भगवान को बुलाना ये उनके हाथ में है। इसलिए जो भक्त होते हैं वो भगवान के धाम जाने की इच्छा नहीं करते हैं। फिर आगे कह रहे कि जब हम कप कपाते हैं तो हम भगवान का नाम भूल जाते हैं, और जब हम भूखे रहते हैं तब भी हम भगवान का नाम भूल जाते हैं। एक कहावत भी इसमें है कि भूखे भजन ना हो गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। तो हमें तो भी हम जब भूख लगते हैं तो भी हम भगवान को नहीं याद कर पाते हैं। अगर हम गिर जाते हैं तो भी हम भगवान को नहीं याद कर पाते हैं। जब हम जमाए लेते हैं तब भी हम भगवान को नहीं याद कर पाते हैं। तो कभी ऐसा होता है कि जब हम भयंकर ज्वर में हमें आता है तो हम, हो सकता है कि उस समय भी हम भगवान के नाम नहीं ले पाए, कि हमारी कभी ऐसी बीमारी भी लग जाए तो भी हम भगवान का नाम स्मरण न करने की स्थिति में रह जाए पाए। तो इसलिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि चूंकि हे भगवान आप भक्त वत्सल है, तो आप जो भी कर सकते हैं आप ही कर सकते हैं। आप क्या करें? आप ही हम पर कृपा करेंगे तो हम भगवान का नाम स्मरण कर पाएंगे। तो भगवान का नाम स्मरण करने के लिए भी हमें किसकी जरूरत पड़ती है? भगवान की कृपा की आवश्यकता है। तो फिर आगे कह रहे कि पर राजा नाभि जो है वो भगवान के समान पुत्र प्राप्त करने की कामना कर रहे हैं। तो वैसे मनुष्य का क्या उद्देश्य होना चाहिए? मनुष्य का उद्देश्य ये होना चाहिए कि भगवत प्राप्ति होना चाहिए। लेकिन राजा नाभि यहाँ क्या कर रहे हैं? भगवान के समान पुत्र की इच्छा कर रहे हैं। तो अगर कोई ऐसी चीज के लिए मांग कर रहा है जो भगवान से जो सस्ती है, तो वो इसी तरह हो गया कि जैसे अमीर व्यक्ति के पास कोई जा रहा है और सस्ती विषय, सस्ती चीजें मांग रही हो, अ, विषय वस्तु मांग रहे हो, तो ब्राह्मण कह रहे हैं कि आप जो है प्रसन्न हो गए हैं, उनको आप जो है मुक्ति भी दे सकते हैं। राजा नाभिक के लिए बता रहे हैं कि ब्राह्मण कह रहे हैं कि आप उनको मुक्ति भी दे सकते हैं, पर आप भगवान का धाम भी उनको दे सकते हैं। लेकिन वो क्या कह रहे हैं? आपसे पुत्र मांग रहे हैं। तो इस तरह से अगर किसी के सर पे बोझा हो, ये उसी तरह से हो गया कि अगर किसी के सर पे बोझा और वो बोझा गिर जाए और कोई व्यक्ति उसको हेल्प करने के लिए आए, तो उससे ये कहे कि ये उठाकर मेरे घर ना पहुंचाकर मेरे मेरे सिर पे रख दो ताकि मैं इसको ले जाऊंगा। तो ये इस तरह से हो गया कि भौतिक चीजों की कल्पना मांगना भगवान के से करना, ये सब एक तरह से मूर्खता है। भगवान हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से निकाल सकते हैं, तो उनके पास तुच्छ चीजें नहीं मांगनी चाहिए। फिर अगर हमें माया को परास्त करना है तो भगवान की चरण कमलों की उपासना करनी होगी, भगवान के शरण में जाना होगा, तभी हम माया से बच सकते हैं। अगर कोई इसमें एक फिर एग्जाम्पल दिया गया कि अगर कोई गुंडा है किसी के पीछे दौड़ रहा है उसको पकड़ने के लिए, चाहे मारने के लिए, तो वो आदमी क्या करेगा?
किसी थाने में जाकर के थानेदार के शरण में चला जाए, तो गुंडे की मतलब में औकात नहीं है कि उनको मार सके, चाहे उनके पास जा सके। क्योंकि जो है ना, ये चोर जो होते हैं वो पुलिस से डरते हैं। तो जो मतलब में सबको संरक्षण प्रदान करते हैं, पुलिस जैसे जन सबको संरक्षण देते हैं, जो भी चोरों से गुंडे से। तो उन अगर हम उनके संरक्षण में चले जाएंगे तो क्या होगा, हमें चोर नहीं पकड़ेगा, हम उनसे भयभीत नहीं रहेंगे गुंडों से। तो ये उसी तरह बताया गया कि अगर हम पुलिस के शरण में चले जाए तो बड़ा गुंडा भी कुछ नहीं कर सकते। तो उसी तरह से जो लोग भगवान के शरण में नहीं जाते वो लोग जो हैं उसी तरह से माया द्वारा ठगे जाते हैं। लेकिन अगर कोई भगवान के शरण में चला जाए तो वो पूर्णतया सुरक्षित हो जाता है। अब 15 में बता रहे कि जो यज्ञिक ब्राह्मण है वो कह रहे हैं कि जैसे अगर प्रधानमंत्री को बुलाया जाए शौचालय का उद्घाटन करने के लिए, तो वो उनका काम नहीं होता है, वो तो हमारा जो है पार्षद उनका काम होता है। अगर हम प्रधानमंत्री को कहेंगे कि आइए ये उद्घाटन करने के लिए, तो ये एक तरह से क्या हो जाएगा, उनका अपमान होगा। उसी तरह से याज्ञिक ब्राह्मण कह रहे हैं कि आपको पुत्र प्राप्ति के लिए हम लोग ने इतना बड़ा यज्ञ किया, उसमें अ, हम लोगों ने इतना बड़ा यज्ञ करके आपको बुलाया गया कि आइए आप पुत्र देने का आशीर्वाद दीजिए, तो ये बहुत ही अच्छा नहीं है। ब्राह्मण बता रहे कि ये अच्छा नहीं है। अ, इसी तरह से हम अगर भगवान की भक्ति करते हैं तो उसके लिए कोई मतलब में उच्चतर लक्ष्य होना चाहिए। ये नहीं कि हम भौतिक चीजों के लिए भगवान का यज्ञ करें, भगवान की भक्ति करें। नहीं, हमारा कुछ लक्ष्य होना चाहिए। तो हमारा लक्ष्य क्या है, भगवत प्राप्ति। तो ऐसे ही लक्ष्य होना चाहिए कुछ, भौतिक चीजों के लिए हमें यज्ञ नहीं करना चाहिए। अब 16 से 20 में राजा नाभि को वरदान बता रहे इसमें कि इनकी पूजा पाठ करने से, इनकी विधि से वैसे ही जो थे भगवान प्रसन्न थे। अगर प्रसन्न ना होते तो राजा नाभि के भक्ति विधि से और ब्राह्मणों के उससे भगवान ऐसे ही प्रसन्न थे। प्रसन्न नहीं है तो फिर वहां प्रकट कैसे होते, इसका मतलब कि भगवान प्रसन्न थे इसलिए आए वहां पे। तो और तो भगवान प्रसन्न हुए और उन्होंने क्या किया, यथोचित रूप से जो है भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो मंत्र उच्चारण का पाठ किया इत्यादि किए थे। अब भगवान प्रसन्न हो गए और अब उनका दे रहे आगे बता रहे हैं भगवान। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर भगवान जो है उन ब्राह्मणों के द्वारा किए गए, जो ब्राह्मणों ने यज्ञ किया था उनसे प्रसन्न थे। तो इसमें पुरोहितों के ब्राह्मणों के बारे में बताया गया है श्लोका में। पुरोहितों के बारे में कि पुरोहित सही हो तो सभी अनुष्ठान जो है तो होते हैं वो पूरे होते हैं। जैसे वर्तमान समय में बहुत सारे अनुष्ठान कराते हैं, लेकिन होता क्या है, जिन लोगों को नियुक्त किया जाता है वो वो इतने योग्य नहीं होते हैं। तो जो लोग अनुष्ठान कराते हैं उन्हें इस बात का हमें ध्यान रख देना चाहिए कि जो हम अनुष्ठान करा रहे हैं, जो ब्राह्मण है वहां पर वहां आ रहे हैं, क्या वो योग्य है भी या नहीं। कई बार क्या होता है, जो पुरोहित होते हैं वो ब्राह्मणों को नियुक्त कर देते हैं कि आप मंत्र का जप कीजिए, लेकिन होता क्या है, वो ब्राह्मण मंत्र जाप करते नहीं और योग्य भी नहीं होते, तो उनकी योग्यता नहीं होती है, इसलिए वो जो है अनुष्ठान जो है निष्फल होता है, निष्फल नहीं होता है। ब्राह्मण जो है वो कुशल नहीं है, इस कारण से अनुष्ठान निष्फल हो गया। क्योंकि कह रहे अनुष्ठान जो है वो निष्फल नहीं होता है, ब्राह्मण के कारण जो है ये अनुष्ठान निष्फल हो गया, क्योंकि उसके अंदर जो उतना तपोबल नहीं है। जैसे आप महामृत्युंजय जप जाप कर रहे हैं, लेकिन करने के लिए लगा तो दिए हैं, कोई जप वो कोई जाप कर ही नहीं रहे, सब बैठे हुए हैं। अगर कोई वहां पर देखने वाला नहीं है तो सब मतलब जमा ही लेने लगते हैं। और जैसे ही कोई वहां पे यजमान आते हैं वैसे ही वो क्या करते हैं, मंत्र जाप करने लगता है। तो आंख बंद करके मंत्र जाप करते हैं, वो भी नहीं पता चलता है कि वो क्या जप कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो उनके अंदर मतलब में इस यजमान के लिए कोई इतनी इच्छा वो होती ही नहीं है, कि हमारे यजमान की कुछ भलाई हो। लेकिन यहाँ पे बताया कि जो वास्तविक जो पुरोहित है होते हैं ना, वो अपनी यजमान के भले के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है। जैसे
कि मैं ऐसा करूं जिससे कि मेरे जो यजमान है उनकी भलाई हो। लेकिन आजकल तो बहुत ही ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ धन के लिए कुछ न कुछ अनुष्ठान करते हैं, और वो भी पूर्णतया से नहीं करते, इसलिए वो फलीभूत नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर जो ब्राह्मण थे नाभि के यज्ञ में, राजा नाभि के, वो तो पूरी तरह से तत्पर थे कि हमें यज्ञ करना है कि यज्ञ में एक भी चीज जो है यहाँ पर यहाँ वहां ना हो जाए, और पूर्णतया जो है कृष्ण भगवान प्रसन्न हो और राजा नाभि को भगवान के सदृश पुत्र प्राप्त हो। तो भगवान कह रहे हैं कि मेरे जैसा तो दूसरा कोई नहीं है, लेकिन आपने कहा है, ब्राह्मणों ने कहा है, तो इसलिए मैं उनके जो बानी है उनको निष्फल जाने नहीं दूंगा। तो भगवान के समान तो कोई नहीं हो सकता, भगवान एक में भी है, दूसरा कोई नहीं है। लेकिन भगवान जैसे कि भगवान ने क्या कहे कि ब्राह्मणों की बात निष्फल नहीं होना चाहिए, तो अब भगवान क्या कह रहे हैं कि चूंकि आप लोग जो है मेरे जैसा पुत्र प्राप्त करना चाहते थे, कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपने अंश के रूप में महाराज नाभि के जो पत्नी है मेरु देवी, उनके गर्भ से उत्पन्न होऊंगा। ये उत्पन्न होते फिर ये यज्ञ सफल होता है। सुखदेव गोस्वामी ने ऐसा कहकर, सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि ऐसा कहकर जो है भगवान जो है वहां से अदृश्य हो गए, और राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी अपने पति के पास में बैठी थी। फलस्वरूप भगवान ने जो भी कुछ कहा था उसे सुन रही थी। फिर इस तरह से इस श्लोक में भगवान ने ब्राह्मण की बात को रखा और ब्राह्मणों की तपस्या से प्रसन्न हुए, और महाराज नाभि और मेरु देवी के अनुष्ठान से प्रसन्न हुए, और उन्होंने ये निश्चय किया कि वो अपने अंश रूप में, चूंकि उनका अनुष्ठान इस रूप में को लेकर के था, इस विषय को लेकर के था कि भगवान के जैसा पुत्र होना चाहिए, तो वो मेरु देवी के गर्भ से स्वयं प्रकट हो। लेकिन भगवान ने कहा कि मेरे जैसा दूसरा तो नहीं है, लेकिन मैं अपने अंश सदृश, अपने अंश के रूप में मेरु देवी के गर्भ से राजा नाभि के पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा। तो इस तरह से इस अध्याय का विवेचना यहाँ पर खत्म होता है। हरे कृष्णा सभी भक्त वतन, मुझसे कोई गलती हुई तो मैं क्षमा। हरी बोल। हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। बोल। आगे शरद गोपी माता जी करेंगी अध्याय 5 का, स्कंद 4 का, अध्याय 4 का। माता जी आप स्टार्ट कीजिए। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। सभी भक्तों को हार्दिक स्वागत है आज के हमारे भागवतम सेशन में। जो स्कंद हम चर्चा करेंगे आज स्कंद 5 के अध्याय 4 के बारे में। यदि इस बीच अगर मुझसे कोई त्रुटि होती है तो उसके लिए क्षमा चाहिए। और आगे स्टार्ट करते हैं। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। म्यूट करने का। यहाँ पर बताया गया है कि महाराज नाभि के पुत्र ऋषभ देव को के 100 पुत्र उत्पन्न हुए थे, जो कि महाराज नाभि और रानी मेरु देवी के कठोर तपस्या के बाद उत्पन्न हुए थे। ऋषभ देव इसमें फर्स्ट श्लोक में बताया गया है, श्लोक नंबर फर्स्ट में ऋषभ देव भगवान के दिव्य गुण। इसमें बताया गया है कि किस प्रकार भगवान वहां प्रकट हुए और किस प्रकार वहां। 1 मिनट माता जी, 1 मिनट में शेयर कर रही हूँ। अच्छा, स्टार्ट करें माता जी? प्ले नहीं हुआ अभी।
हरे कृष्णा माता जी, आप हरे कर रहे हैं कृष्णा। शेयर? माता जी प्ले नहीं हुआ शायद, माता जी शेयर कर रहे हैं ना। माता जी शेयर तो है ऑलरेडी, बस आगे तो बढ़ानी है आपको स्लाइड। माता जी मैं तो माता जी फोन पे। आप कंटिन्यू, आप बोल लीजिए तब तक, माता जी कर रही हूँ, मैं भी कुछ अटक गया हो, आप तब तक कर लीजिए। भगवान ऋषभ के जो इसमें फर्स्ट में बताया गया है, श्लोका नंबर फर्स्ट में कि श्रीला सुखदेव गोस्वामी ने क्या बताया कि जब महाराज प्रकट हुए थे, महाराज नाभि के पुत्र प्रकट हुए, तो उनके काफी लक्षण बताए गए थे। तो इसमें शुद्ध चिन्ह बताए थे कि ध्वज होगा, चरण तल पर चिन्ह होंगे, जैसे कि ध्वज, ब्रज आदि होंगे, जो कि शुभ होते हैं। भगवान वे बहुत ही शांत स्वभाव के थे। भगवान ऋषभ बड़े ही शांत स्वभाव के थे, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी इंद्रियों पे कंट्रोल किया हुआ था। तो इसलिए उन्हें एक जितेंद्रिय के नाम से भी कहा गया था। सभी इंद्रियों को वो इंद्रियों को त्याग कर चुके थे। और जिस तरह से भगवान कृष्ण के मुख पर, मतलब सर पर पिकॉक, मोर का चिन्ह होता है, इस तरह से ही महाराज ऋषभ के जो पद चिन्हों पर ध्वज और वज्र का चिन्ह थे। तो इस प्रकार भगवान अपने उनको कोई भी किसी भी भौतिक सुख से वो बिल्कुल भी लिप्त थे। उनके पास सारी फैसिलिटी थी, सब कुछ था, उनके पास धन धान्य काफी था, लेकिन फिर भी वो भौतिक सुख से बहुत ही परे थे, उस पर बिल्कुल भी आश्रित नहीं थे। काफी लोग होते कि उनके पास धन धान्य नहीं होता तो सिर्फ उनको उसी में ही एडजस्ट करना होता है, लेकिन इसमें क्या है कि उनके पास सभी कुछ था, फिर भी वो भौतिक सुख से उनको कोई आसक्ति नहीं थी। व्यक्ति के पास आगे बताया गया कि व्यक्ति के पास जो सांख्य बल होता है, बल है, वो कोई भी उससे कोई भी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री बन सकता है। जितना सांख्य बल ज्यादा होगा, वो उतनी ही प्रधानता होती है। जनरली हम ये देखते हैं यहाँ पर, लेकिन सांख्य बल की प्रधानता है यहाँ पर वर्तमान समय में। लेकिन पूर्व काल में क्या था कि उसमें पूर्व काल में संख्या बल के साथ साथ जो बड़ा ही निपुण हो और शांत हो और सभी ब्राह्मण आचार्यों से चर्चा करने के बाद ही उसको शासन दिया जाता था, और उसी को राजा राजा घोषित किया जाता था। और श्लोक नंबर 2 में बता रहे हैं कि जब महाराज नाभि के पुत्र प्रकट हुए, तो उसमें बहुत से महाकवियों ने बताया था कि उनमें क्या क्या शौर्य होगा, बल होगा, नाम होगा उनका, यश होगा, यश, प्रभाव, उत्साह, ये सभी उसमें दिखाई देंगे। भगवान नाभि के पुत्र जब प्रकट हुए तो उनमें उत्तम गुण प्रकट हुए सारे, क्योंकि जब भगवान प्रकट होते हैं तो उनमें सभी कुछ उत्तम हो जाता है। भगवान के जो हैं वो प्रकाश के तुल्य हैं। भगवान जहां जहां भी जाते हैं वहां अंधकार का कोई नामो निशान नहीं रहता। और फिर बताते हैं कि भगवान में बहुत से लक्षण थे। उनका शरीर जो भगवान ऋषभ थे उसमें बहुत उनका शरीर काफी सुगठित था, मतलब टेढ़े मेढ़े नहीं थे कि जैसे कोई ऐसे जनरली होता है कि एकदम एक एक जो भी अंश था, अंग था, वो बहुत ही अच्छे से बना हुआ था, मेढ़े नहीं थे। और शौर्य था। और भगवान नाभि ने जब ये सब गुण देखे, अपने पुत्र में देखे, तो उन्होंने उनका नाम ऋषभ रख दिया। ऋषभ का जबकि ऋषभ का अर्थ है कि सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम। तो पहले जो नाम भी दिए जाते थे, तो वो भी गुणों के आधार पर दिए जाते थे। अब तो ऐसे ही रख देते हैं, लेकिन पहले जब भी कोई नाम रखते थे तो फिर उसका कोई मीनिंग होता था, उसके गुणों के आधार पर होते थे वो नाम। जैसे कि कोई किसी का नाम संतोष रख दिया, तो आजकल क्या है कि वो सबसे ज्यादा हमें असंतोष दिखाई देता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। जब भी जो भी नाम रखा जाता था वो गुणों के आधार पर होता था, जैसे कि दंत वक्र। तो श्लोका नंबर 3 में बता रहे हैं,
श्लोक नंबर 3 में ऋषभ देव से ईर्ष्या करते हुए इंद्र ने भारतवर्ष में वर्षा रोक दी। उसने इंद्र जो ये इंद्र हुए, वरुण हुए, ये भगवान ऐसे होते हैं कि मतलब बड़ी जल्दी ईर्ष्या करने लगते हैं। कोई थोड़ा सा तरक्की करने लगे और इंद्र को बड़ी जल्दी चिढ़न हो जाती है। तो राजा इंद्र ने वहां पर क्या हुआ कि ईर्ष्या के कारण भारतवर्ष में वर्षा करनी बंद कर दी। लेकिन जब भगवान ऋषभ को पता चला तो वो बड़े ही धीरे से मुस्काए, क्योंकि वो तो भगवान है, सब कुछ जानते कि वो उसने क्यों वहां भारतवर्ष में वर्षा करनी बंद कर दी। तो उन्होंने अपने योग और शौर्य से अजनाब विख्यात देश में, तो वहां पर उन्होंने वर्षा की। और उन्होंने क्योंकि उसको इंद्र को पहले से ही पता था कि अगर मैं वर्षा नहीं करूंगा तो वहां पर धन धान्य की कमी होगी, क्योंकि धन धान्य से ही वर्षा का कनेक्शन है, उससे ही वर्षा करने से ही धन धान्य उत्पन्न होता है। तो इंद्र ने सोचा कि वहां की सारी जो राज्य है वो मतलब बेकार हो जाएगा। तो इस वजह से उसने अज्ञानतावश आकर माया के वशीभूत होकर वहां वर्षा करनी बंद कर दी। लेकिन इन्होंने सोचा कि एक बार ऋषभ भगवान की परीक्षा लेते हैं। तो ऐसा तो फिर ऋषभ देव समझ गए थे कि ये छोटा सा बच्चा क्या हट करके बैठा हुआ है कि उसने वर्षा करनी बंद कर दी है। लेकिन वर्षा बंद करने से क्या हुआ, धन धान्य पर कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि भगवान ऋषभ ने अपने शौर्य और योग के बल पर वहां पर वर्षा करा दी। और फिर नाभि फिर श्लोका नंबर 4 में अब यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है कि महाराज नाभि व उनकी पत्नी ने अपने जीवन को किसकी तपस्या में लगाया, किसकी तपस्या की, मतलब उन्होंने किसकी भक्ति की। हरे कृष्णा। भगवान विष्णु की। माता जी नारायण भगवान की। नारायण भगवान की। और माता जी कहाँ पर की। बद्रिका आश्रम। यस माता जी, थैंक यू सो मच माता जी। फिर श्लोक नंबर 4 में बता रहे हैं कि यहाँ पर राजा नाभि जो कि पिता नाभि बहुत ही सम्मानित, अपने आप को बहुत ही मोह व्यक्त कर रहे थे, क्योंकि उनको जब पिता का सम्मान जब बढ़ जाता है, जब पिता को पुत्र के नाम से जाना जाए, लेकिन ये कहा जाए कि ये उनके पिता हैं, कि ये फलाने का पिता है, या इस तरह से अगर उनको बोला जाए, उनको पूछा जाए, तो फिर उनका सर गर्व से उठ जाता है। तो तभी भगवान नाभि का हंस नाभि का सर ऊंचा हुआ, मतलब जब उनको जाना गया कि वो उनके ऋषभ भगवान के पुत्र हैं, नाभि मतलब ऋषभ के पुत्र पिता हैं। उन्होंने योग माया की कृपा से भगवान स्वयं भगवान नाभि के पुत्र के रूप में आए। मतलब उन्होंने योग किया था माता मेरु देवी ने, और भगवान ऋषभ ने भगवान नाभि ने जो तपस्या की थी, उसके कारण ही भगवान जो है वो स्वयं उनके पुत्र बनकर वहां पर आए, उनके पास आए। जिस प्रकार माता यशोदा, और उदाहरण के लिए जैसे बताया गया है कि जिस प्रकार माता यशोदा और नंद भगवान जानते हुए भी कि भगवान कृष्ण का मतलब भगवान कृष्ण के उन्होंने इतनी अच्छी से तपस्या की थी कि भगवान कृष्ण स्वयं ही उनके पुत्र बनकर आए, और फिर उन्होंने उनका इस तरह से ही लालन पालन किया जैसे कि वो सामान्य बच्चे का करते हैं। क्योंकि माता को सब वहां पर गोपियां बोलती थी भी कि आज ये तो भगवान है, कृष्ण तो भगवान है, कृष्ण ने आज ये लीला की है, कृष्ण ने आज ये लीला की है। लेकिन वो तब भी नहीं मानती थी, फिर भी जो भी उनसे होता था उनकी सेफ्टी के लिए सब कुछ करती थी। तो यही जो माता पिता का प्रेम होता है, इस प्रकार होता है कि वो अपने बालक का हमेशा ध्यान रखती हैं। सामान्य जीव को कभी भी भगवान के कार्य में कलाप को सामान्य नहीं समझना चाहिए। इस प्रकार भगवान नाभि भगवान ऋषभ को अपने पुत्र के रूप में पाकर
भाव विभोर हो गए, हर्ष से उत्साहित हो गए। और फिर ये भी बताया था कि जब ग्वाल बाल खेल रहे थे तो सारे बछड़े इधर गाय बछड़े जो थे वो इधर उधर चले गए थे। लेकिन जब कृष्ण जी ने सारे ब्रजवासी का के गाय बछड़े उनको वापस कर दिए तो उनको उस तरह का ही भाव स्पष्ट हो रहा था। श्लोक नंबर 5 में पिछले श्लोक में बताया गया है कि यदि पुत्र संतान या राज्य की शासन संभालने लायक हो जाए तो पिता को चाहिए कि शासन को छोड़ देना चाहिए और उचित समय पर सब कार्य त्याग कर अपने भगवान की भक्ति में लग जाना चाहिए। ज्यादा धन उपार्जन नहीं करना चाहिए और धन उपार्जन अगर ये जो धन उपार्जन भी किया है उसको भी कृष्ण भक्ति में लगाएं। मतलब जितना हो सके हमें वो दान देना चाहिए, ना कि अपने पास संचय करके रखना चाहिए। ज्यादा संचय करने से धन कभी ना तो बढ़ता है और उसका यूज ठीक जगह नहीं हो पाता है। तो अपने अगर मतलब आपके बच्चे लायक हैं, सक्षम हैं, तो वो आपका पैसा वैसे भी नहीं लेंगे। तो आपको हमेशा चाहिए कि अपना जो जितना भी धन है वो कृष्ण भक्ति में लगाए, कृष्ण कॉन्सेप्ट में लगाए। राजा राजा होता है लेकिन वह एक सेवक भी होता है। राजा शास्त्र और साधु महात्मा आचार्यों के बिहाफ पर ही शासन कर सकता है, अपने से कुछ नहीं कर सकता। मतलब जो भी आचार्य वगैरह कहेंगे शास्त्रों के अकॉर्डिंग ही वो राज्य करेगा। और फिर क्या हुआ, फिर प्रत्येक व्यक्ति वैदिक नियमानुसार, हमें सबको चाहिए कि हमें वैदिक नियम के अनुसार व्यवसायिक कर्तव्य निभाएं, साथ ही जीवन के अंत समय में वैराग्य को प्राप्त हो। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ओजसा शब्द का मीनिंग क्या होता है? जो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने दिया है शब्द ओजसा, इसका मीनिंग क्या होता है? कोई बताएगा? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कोई सुन रहा है या नहीं सुन रहा? माता जी भक्ति का बल है शायद, जो मैंने भक्ति के, पढ़ पा रही हूँ। हाँ जी हाँ जी, भक्ति के बल पे। ठीक है माता जी, थैंक यू सो मच माता जी। फिर श्लोक नंबर 6 में बता रहे हैं, श्लोक नंबर 6 कि पुरातन ऋषियों द्वारा नाभि की महिमा में रचित श्लोक। इसमें 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था इसे, कि इसमें पहली स्तुति में बताया गया कि महाराज नाभि के द्वारा भगवान को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त करना एक बहुत बड़ी तपस्या के कारण हुआ था और उनकी पत्नी मेरु देवी ने भी उनका इसमें सहयोग दिया था। अब इसमें दूसरी स्तुति में बताया है, श्लोक नंबर 7 में, दूसरी स्तुति श्लोक नंबर 7 में की गई है कि किसी तरह भगवान ना भी तो भगवान तपस्वी ये पर जो ब्रह्मांड वहां अनुष्ठान के लिए आए थे वे भी महान तपस्वी थे। मतलब जो वहां पर अनुष्ठान यज्ञ किया गया था, मतलब जो भगवान ना भी थे वो तो महान थे ही तपस्वी, लेकिन जो ब्राह्मण वहां पर आए थे वो उनसे भी ज्यादा तपस्वी थे और बहुत ही शुद्ध प्रकृति के थे। तो वे भी महान तपस्वी बहुत ज्यादा थे। जो यज्ञ जाते हैं भगवान की, जो भी यज्ञ किए जाते हैं वो भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं। तो भगवान हर किसी के भगवान हर किसी को दर्शन नहीं देते हैं। जहाँ पर शुद्ध भक्ति होती है, जहाँ पर अच्छे से निपुणता होती है, वहां पर ही भगवान दर्शन देते हैं। जिस प्रकार मेरु देवी और भगवान नाभि के यज्ञ में उन्होंने भगवान विष्णु ने दर्शन दिए थे। भगवान ने, भगवान स्वयं बताते हैं कि अपने जीवन में गुरु की आवश्यकता होती है। भगवान ऋषभ ने भी
भगवान नाभि व मेरुदेव ने भी तो अंत में अनुष्ठान किया था, लेकिन वहां आए हुए ब्राह्मण की शुद्ध भक्ति के कारण ब्राह्मणों का गुणगान वहां पर सभी लोग ब्राह्मणों का गुणगान करने लगे। लेकिन ये सब तभी संभव हुआ जब भगवान नाभि व मेरु देवी ने ब्राह्मणों को पूर्ण रूप से संतुष्ट कर दिया था। जिस तरह से भगवान नाभि को नाभि ने संतुष्ट किया था सभी ब्राह्मण को, और फिर भगवान नारायण ने उन्हें दर्शन दिए थे। जब तक कोई वैष्णव नहीं होता तो भगवान उसके बुलाने से नहीं होता। जब कोई अच्छा वैष्णव होता है तभी भगवान उसको उनका आमंत्रण स्वीकार करते हैं। श्लोका नंबर 8। महाराज नाभि के आश्रय महाराज नाभि के आश्रम जाने के बाद ऋषभ देव ने अपने राज्य को ही अपना सब सारा कार्य बना लिया। आगे ये बताया गया है, पहले उन्होंने गुरु के आदेशों पर ब्रह्मचार्य स्वीकार किया, फिर गृहस्थ के कर्तव्य की शिक्षा दी, फिर गुरुकुल गए और गुरु दक्षिणा दी। फिर गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया और जयंती जो जयंती थी इंद्र की पुत्री, उनसे उन्होंने विवाह कर लिया। इंद्र थे, उन्होंने अपनी पुत्री को उनको भेंट में भगवान ऋषभ को भेंट की थी। भगवान ऋषभ स्वयं बताते हैं कि अपने जीवन में गुरु अवश्य होना चाहिए। भगवान ऋषभ ने भी गुरुकुल जाकर शिक्षा ग्रहण की थी। दीक्षा हर वहां पर क्या होता था कि दक्षिणा हर महीने, यहाँ पर क्या होता है हमारा कि हम हर महीने पैसे देते हैं या जो भी दक्षिणा है वो देते हैं। लेकिन पूर्व काल में क्या था कि भगवान ऋषभ ने अपनी पूरी शिक्षा कंप्लीट करने के बाद ही भगवान को दीक्षा दी थी, अपने गुरु को दीक्षा दी थी। भगवान ऋषभ को सांसारिक कार्यों से कोई सरोकार नहीं था। भगवद गीता में जैसे कि भगवद गीता में पहले ही बताया गया है, परित्राणाय साधुना विनाशाय च दृष्टताम। ईश्वर के अवतार लेने से यही दो प्रयोजन है। ईश्वर के अवतार लेने का क्या प्रयोजन होता है? भगवान जब भी धरती पर आते हैं तो उनका हमेशा प्रयोजन होता है कि भक्तों की रक्षा करना और अभक्तों के आसुरी कार्य को रोकना। तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु भी बताते हैं कि उपदेश देने से पूर्व क्या होता है, मनुष्य को चाहिए कि वह अपने आचरण से सिखाए, तभी अन्य मनुष्य उन्हें फॉलो करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें सिर्फ बोलना नहीं है, सिर्फ लेक्चर नहीं देना है, लेकिन हमें इस तरह का आचरण भी करना कि इंसान हमारे आचरण से सीखे, ना कि हमारे बोलने से या हमारे कुछ सिखाने से। जिस तरह से एक छोटा बच्चा है वो कभी भी मतलब जो हम एक्टिविटी करती है उनको फॉलो करते हैं, ना कि जो हम बोलते हैं उनको कभी भी फॉलो नहीं करते हैं। लेकिन जब वो एक्टिविटी को फॉलो करने लगेंगे फिर वो लैंग्वेज को भी फॉलो करने लगेंगे। गृहस्थाश्रम में रहकर श्रुति और स्मृति वैदिक विधि से जीवन बिताना चाहिए। ये श्रुति और स्मृति एक वैदिक साहित्य है जिसमें गृहस्थाश्रम के बारे में काफी कुछ अच्छे से बताया गया है। गृहस्थ आश्रम में हमें हरिनाम संकीर्तन करना चाहिए और जहां तक हो सके दोनों पति पत्नी को संकीर्तन करना चाहिए, तभी हम वास्तविक गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर सकते हैं। श्लोका नंबर 9 में बता रहे हैं, इसमें हरे कृष्णा माता जी, पीपीटी आगे बढ़ा दे। माता जी एक क्वेश्चन और है। वैदिक जीवन पद्धति क्या है? वैदिक जीवन पद्धति। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। चलो कोई नहीं। श्लोक नंबर 9 में बता रहे हैं कि ये देश भारत माता या भारत देश किसके नाम पर पड़ा? तो ये जो नाम पड़ा है ये जो हमारे ऋषभ देव भगवान हैं उनके पुत्र या उनके 100 पुत्र हुए थे।
उनके 100 पुत्र हुए थे। उनमें से एक पुत्र भरत भरत नाम था उनका। तो उनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। तो भगवान ऋषभ के सबसे बड़े पुत्र थे वो, और उनके नाम पर ही ये भारत देश पड़ा। ये बहुत ही कुशल थे और निपुण थे सभी चीजों में, जिस प्रकार भगवान ऋषभ थे। और ये सभी कुछ स्पष्ट थे और सारे गुणों से युक्त थे। तो फिर आगे श्लोक नंबर 10 में बता रहे हैं कि भरत के अलावा उनके 99 पुत्र और भी थे। 9 बड़े पुत्रों का नाम कुशाव्रत, इलाव्रत, ब्रह्माव्रत, मल्य, केतु, भद्रसेन, इंद्रस्वक, विदर्भ तथा किकिट था। और श्लोक नंबर 11 और 12 में दोनों में बताया गया है कि जो श्रीमद् भागवतम के हरे प्रामाणिक कृष्ण। उपदेशक जी। हरे माता कृष्णा। जी, ये वही भरत है जो जड़ भरत बने थे आगे, मतलब उनका जन्म होता है जड़ भरत जो तो। नहीं माता जी, ये वो नहीं है। ये अच्छा। ऋषभदेव भगवान के पुत्र हैं, भरत। 11 में बताया गया है, इन पुत्रों के अलावा कवि, हवि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्लायन, अवि अवि अविहोत्र, ध्रुमिल। माता जी वही भरत तो है ये जो हिरन के उसमें आ जाएंगे, आगे चैप्टर्स में दे रखा है ना। आगे आगे अब बताएंगे उनके बारे, इसी के बारे में। हाँ हाँ यही है, माता, वही मैं, भरत है। जी थैंक यू माता हाँ जी, मैं यही जानना चाह रही थी, मुझे लगा। अच्छा माता जी, मुझे कंफर्म नहीं था, मैंने यही चैप्टर पढ़ा था ना, अभी ये चैप्टर पे गए नहीं है। माता जी आप इस कंटिन्यू की। धूमिल, चमस तथा करभाजन भी थे। ये सभी भगवान वासुदेव के प्रति अति उत्कृष्ट थे और भक्ति के कारण महिमा मंडित में थे। श्लोक नंबर 13 में बताया है कि इनके अतिरिक्त उनके 81 पुत्र और थे, जो पिता की आज्ञा अनुसार सुसंस्कृत शाली थे और वैदिक कार्यों में निपुण थे। ऋषभदेव राजा थे और वे एक क्षत्रिय भी थे। उनके क्या 100 पुत्र थे, उनमें से 10 पुत्र जो थे क्षत्रिय कर्म में लगे हुए थे। 9 पुत्र श्रीमद् भागवतम के श्रेष्ठ उपदेशक थे, जो कि महाभागवतम थे। शेष 81 पुत्र योग्य ब्राह्मण थे। इस सब से क्या पता चलता है कि मतलब पुत्र तो वो क्षत्रिय ही थे, लेकिन इस सब से पता चलता है कि मनुष्य जन्म से ही नहीं वरन अपने गुणों के कारण किसी कार्य के लिए योग्य होता है। मतलब सबका अलग अलग कार्य था, लेकिन वो पुत्र एक ही पिता के थे। श्लोक नंबर 14 में बताया है कि राजा का कर्तव्य है कि अपने वर्ण के लोगों को अपने धर्म का पालन किस प्रकार करना चाहिए। भगवान दिव्य थे और वह जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि से बिल्कुल भी ग्रसित नहीं थे। वो अलग अलग जीवन में अलग अलग लीलाएं करते थे। उन्हें भौतिक दृष्टि से वो आसक्त थे, वे समान दर्शी थे। सबको मतलब समान दृष्टि से देखते थे। किसी का दुख देख लिया तो दुखी हो जाते थे, और कोई खुश है तो खुश हो जाते थे। वे समस्त जीवात्माओं के शुभ चिंतक थे। सभी को मतलब सभी को बहुत अच्छे से प्रेम करते थे। यद्यपि वे महान पुरुष, परमेश्वर तथा सर्वनियंता थे, तब भी उनका आचरण बहुत ही सिंपल था, सामान्य था। और ये आगे क्या बताया कि ये कालांतर में वर्णाश्रम धर्म के नियम पर उपेक्षित हो चुके थे। इस प्रकार उन्होंने सामान्य लोगों को गृहस्थाश्रम में प्रशिक्षित किया। सभी को मतलब गृहस्थाश्रम के बारे में बताया और धार्मिक तथा आर्थिक उत्थान कर सके, और यश, संतान, आनंद तथा अंत में शाश्वत जीवन प्राप्त कर सके। तो ये बताया गया है 14 में। इसमें 15 में बताया गया है कि महापुरुष जैसा आचरण करते हैं, सामान्य पुरुष भी उनको ऐसे ही फॉलो करते हैं, सामान्य जन भी उन्हें ऐसे ही अनुकरण करते हैं। उनको जैसे मतलब महापुरुष उनको एक बार बता देंगे, उनको ही वो फॉलो करते हैं।
एक वर्ग वैदिक आदेशों के अनुसार ब्राह्मणों के रूप में प्रशिक्षित होता है। जो लोग स्लोगन नंबर 16 में भगवान ऋषभदेव को सभी ज्ञान प्राप्त था, फिर भी तो भी वे अपने क्षत्रिय मानकर ब्राह्मणों के उन उपदेशों का पालन करते थे जिनका संबंध साम साम दम तितिक्षा आदि से था। सभी को चाहिए कि वह पूर्ण ब्राह्मण का अनुगमन करे, ब्राह्मण का अनुगमन कर सके। श्लोक नंबर 16, यदि भगवान शब्द समस्त गुह्य मतलब उनके पास सारे ही गुह्य ज्ञान थे, तब भी वो कर्मों से संबंधित जानकारी सम्मिलित करते रहते थे, तो भी वे क्षत्रिय मानकर ब्राह्मणों के उपदेशों का अनुकरण करते थे। तो भगवान ऋषभ शास्त्रों के अनुसार सभी यज्ञों को 100 बार संपन्न किया और इस प्रकार से भगवान विष्णु को सभी प्रकार से तुष्ट किया। सभी अनुष्ठान उत्तम कोटि की सामग्री से तथा उचित समय पर और पवित्र स्थानों पर युवा श्रद्धालु पुरोहितों द्वारा संपन्न हुए। इस प्रकार भगवान विष्णु की पूजा की गई और समस्त देवता को प्रसाद वितरित किया गया। फिर एक बार भगवान ऋषभदेव घूमते सारे में भ्रमण कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि उनके सारे पुत्र एक ही जगह पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, ब्राह्मण उन्हें उपदेश दे रहे हैं। तो वो उस सभा में गए और वहां भगवान ऋषभ देव ने अपने पुत्रों को शिक्षा दी। अपने पुत्रों को शिक्षा देने का मतलब उनके पुत्रों को पहले से ही इनका ज्ञान था, लेकिन तब भी उन्होंने सोचा कि और प्रजा को इस चीज का ज्ञान हो, इसलिए उन्होंने उन्हें उपदेश दिए। यद्यपि वे पहले से ही बहुत आचरण वाले थे, तो फिर भी उन्होंने शिक्षा दी, जिससे कि और सभी जो प्रजा थी उनको भी ये शिक्षा मिल पाए, जिससे वे भविष्य में अच्छी तरह से संसार का शासन चला सके। और वे इस पर बोले कि यदि कोई दुखों से पूर्ण इस संसार में शांतिपूर्ण रहना चाहता है, तो उसके लिए भगवान ऋषभदेव द्वारा अपने पुत्रों को दी गई शिक्षाएं अत्यंत मूल्यवान है। आगे नेक्स्ट चैप्टर 15 है, चैप्टर 5 है। हरे कृष्णा। बस माता जी इतना ही है।